नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार कोठी मामले में वाराणसी की जिला अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। दरअसल मुस्लिम पक्ष की मांग को खारिज करते हुए साफ तौर पर कोर्ट ने ये कहा है कि कोर्ट कमिश्नर नहीं बदले जाएंगे। यानी साफ है कि ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे और वीडियोग्राफी करने का जो जिम्मा कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को सौंपा गया है, अब वही इस मस्जिद की सर्वे और वीडियोग्राफी करेंगे। साफ तौर पर कोर्ट ने यह भी कहा है कि 17 मई से पहले मस्जिद की सर्वे और वीडियोग्राफी हो जानी चाहिए। ये कहा गया है कि ज्ञानवापी का ताला तोड़कर अगर सर्वे करने की जरूरत पड़े तो वो भी किया जाना चाहिए। ये साफ तौर पर कोर्ट की तरफ से बड़ी टिप्पणी इस पूरे मामले में की गई है। तो पूरा मामला जहां एक तरफ कहीं न कहीं विवाद इस पूरे मामले को लेकर गहरा रहा है, तो वहीं वाराणसी कोर्ट में इस पूरे मामले पर लगातार सुनवाई हो रही है। और अब कोर्ट कमिश्नर को बदलने की मांग जो मुस्लिम पक्ष की ओर से की गई थी, उसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है और अदालत ने दोबारा सर्वे करने का आदेश दिया है। यानी साफ हो गया है कि ज्ञानवापी मस्जिद मामले में कोर्ट कमिश्नर नहीं बदले जाएंगे। कोर्ट ने सर्वे की दूसरी तारीख तय कर दी है। अब 17 मई से पहले दोबारा सर्वे होगा। कोर्ट कमिश्नर बदलने की मांग खारिज करते हुए कोर्ट ने साफ साफ शब्दों में ये कहा है कि अजय मिश्रा ही सर्वे कराएंगे। मस्जिद परिसर की वीडियोग्राफी होगी। जिला प्रशासन सर्वे की व्यवस्था करें। ये साफ तौर पर आदेश जो है वो कोर्ट की ओर से दिए गए हैं। ज्ञानवापी मस्जिद सर्वेक्षण पर कोर्ट का फैसला आते ही जो हिंदू पक्ष के वकील हैं मदन मोहन यादव, उनकी तरफ से एएनआई से बातचीत करते हुए ये कहा गया है कि कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा के साथ सर्वे के लिए 2 और वकीलों को कमिश्नर नियुक्त किया गया है। आयोग 17 मई तक कोर्ट के सामने रिपोर्ट पेश करेगा। यानी 17 मई वो तारीख होगी जब ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार कोठी मामले में बड़ा फैसला आने की उम्मीद है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं विवाद गहराता दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से सर्वे और वीडियोग्राफी का विरोध हो रहा है, इसको लेकर जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं एक तनाव का माहौल भी खास तौर पर उत्तर प्रदेश में बना हुआ है। लेकिन वाराणसी की जिला अदालत के तमाम जो टिप्पणियां हैं वो ये साफ तौर पर बता रही हैं कि किस तरीके से इस पूरे विवाद को सुलझाने के लिए लगातार जो जज हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं। और इससे पहले आपको ये बता दें कि वाराणसी जिला अदालत में जो जज हैं, उन जज की ओर से इस पूरे मामले में ये बड़ी टिप्पणी की गई थी कि अगर जरूरत पड़ी तो मैं खुद ज्ञानवापी चाहूंगा। यानी ये सर्वे और वीडियोग्राफी का काम होकर रहेगा। ये उनकी तरफ से बड़ी टिप्पणी की गई थी। तो फिलहाल कोर्ट कमिश्नर बदलने की मांग खारिज करते हुए कोर्ट ने ये कहा है कि 17 मई से पहले सर्वे होगा। कोर्ट कमिश्नर 2 और सहायक जो हैं उन्हें मिलेंगे। विशाल सिंह और अखिलेश सिंह कोर्ट कमिश्नर होंगे। मस्जिद परिसर की वीडियोग्राफी होगी। जो विरोध कर रहा है उन पर भी कानूनी कार्रवाई होगी। ये भी साफ तौर पर कोर्ट की तरफ से कहा गया है। तो वाराणसी जिला अदालत ने यह भी कहा है कि मस्जिद के अंदर सर्वे किया जाएगा, मस्जिद परिसर की वीडियोग्राफी होगी और सर्वे में बाधा डालने पर कानूनी कार्रवाई होगी। जो सर्वे का विरोध करेगा उस पर एफआईआर दर्ज होगी। ये तमाम बड़ी बातें, ये तमाम बड़ी टिप्पणियां कोर्ट की तरफ से की गई हैं। कोर्ट के फैसले के बाद हर हर महादेव के नारे वहां गूंजे। जाहिर तौर पर हिंदू पक्ष की ओर से खुशी जाहिर की गई। वीडियोग्राफी का विरोध करने पर एफआईआर होगी। मतलब साफ है कि सर्वे को भी कोर्ट से मंजूरी मिल गई है। मतलब साफ है कि ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार कोठी मंदिर का ये पूरा मामला अब आने वाले वक्त में सुलझने के कहीं ना कहीं संकेत मिल चुके हैं। जिस तरीके से लगातार इस पूरे मामले पर फिलहाल कोर्ट की टिप्पणियां सामने आ रही है। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन यादव का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अगर कोर्ट का फैसला उनके पक्ष में नहीं रहता तब वो इसका रुख जो है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में करेंगे। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट तक भी ये पूरा मामला पहुंचे। तो फिलहाल अयोध्या में राम जन्मभूमि विवाद और बाबरी मस्जिद विवाद जिस तरीके से गहराया हुआ था, उस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, जिसके बाद आज
भव्य राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में हो रहा है, लेकिन इसके अलावा वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद और साथ ही मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद फिलहाल गहराया हुआ है और अब एंट्री ताजमहल की भी हो चुकी है। तो इस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश में कई मामलों को लेकर जो है वो कोर्ट में कहीं ना कहीं चल रहा है। कोर्ट की टिप्पणियां ये साफ तौर पर बता रही हैं कि इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं सुलझाने के लिए कोर्ट भी अपना काम लगातार कर रही है, लेकिन राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर भी जारी है। ज्ञानवापी मामले में महाराष्ट्र से शिवसेना के सांसद संजय राउत का बयान सामने आया है, जिसपे उन्होंने कहा है कि ये सब राजनीतिक लाभ लेने के लिए हो रहा है। ये मुद्दे देश को तोड़ देंगे। राम मंदिर के बाद अब शांति की जरूरत है, ये संजय राउत की ओर से कहा गया है। तो वही AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इसे सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना बताया है। उन्होंने कहा है कि राम मंदिर पर जब फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया और उस वक्त जो कोर्ट की ओर से टिप्पणियां की गई थी, सुप्रीम कोर्ट की ओर से उन पर जिला अदालत जो है वो खरा नहीं उतर पा रही हैं। ये देश को तोड़ने की कोशिश हो रही है। इस तरीके से उन्होंने इस पूरे मामले पर टिप्पणी की थी। लेकिन सबसे बड़ा विवाद जो है इस पूरे मामले में वो ये है कि विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद की दीवारें एक दूसरे से सटी हुई हैं और हिंदू पक्ष का दावा है कि मस्जिद की पिछली दीवार मंदिर की है। हिंदू पक्ष का दावा है कि मस्जिद के भीतर भगवान शिव की जो है शिवलिंग मौजूद है और भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग पर ही मस्जिद का निर्माण हुआ है। कई बार हालांकि काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा गया और फिर इसका पुनर्निर्माण किया गया। बात इस बात को लेकर है कि 1669 में औरंगजेब ने मंदिर को तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण करवाया है और 1780 में अहिल्याबाई ने काशी विश्वनाथ मंदिर का दोबारा निर्माण करवाया। ये जो है इस पूरे मामले में जानकारी है। लेकिन जिस तरीके का दावा जो याचिका दायर की गई थी 5 महिलाओं की ओर से, उसमें ये कहा गया था कि मां श्रृंगार गौरी का मंदिर जो है वो मस्जिद के तहखाने में है और उन्हें वहां पूजा करने की अनुमति दी जानी चाहिए। दावा ये भी किया जा रहा है कि भगवान शिव की ज्योतिर्लिंग वहां मौजूद है। भगवान गणेश और भगवान हनुमान की जो प्रतिमा है वो वहां है और इसलिए ये मांग की जा रही है कि ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे और वीडियोग्राफी जरूर होनी चाहिए ताकि सच जो है वो देश और दुनिया को पता चले कि किस तरीके से ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में दरअसल ये सबूत कायम है कि किस तरीके से मंदिर को तुड़वाकर मस्जिद का निर्माण कराया गया। यही तमाम याचिकाकर्ताओं का दावा है और यही वजह है कि फिलहाल ये पूरा मामला कोर्ट में है और वाराणसी जिला अदालत इस पूरे मामले पर सुनवाई कर रही है। इस पूरे मामले पर जो सुनवाई लगातार चल रही है, आपको ये बता दें कि अदालत ने इस पूरे मामले पर फैसला सुनाया। कोर्ट कमिश्नर को नियुक्त किया गया, जिसके बाद सर्वे और वीडियोग्राफी का काम शुरू हुआ। हालांकि पहले दिन जब टीम वहां सर्वे और वीडियोग्राफी के लिए पहुंची तो बड़ी तादाद में वहां जुमे की नमाज जो अदा होती है उस वक्त लोग वहां पहुंच गए और कहीं ना कहीं इस टीम का भारी विरोध किया गया। हालांकि प्रशासन की मुस्तैदी के चलते उस दिन सर्वे और वीडियोग्राफी का काम पूरा हो पाया, लेकिन अगले दिन जब एक बार फिर टीम पहुंची तो उस वक्त वहां विरोध इतना ज्यादा हुआ कि ये टीम वहां सर्वे और वीडियोग्राफी नहीं कर पाई। हालांकि सुरक्षा बलों की मुस्तैदी वहां है, तमाम सुरक्षा के इंतजाम वहां किए गए हैं, लेकिन अब ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मामले में जो वाराणसी जिला अदालत की टिप्पणी है, जो कोर्ट की ओर से तमाम टिप्पणियां की गई हैं, उन्होंने साफ तौर पर मुस्लिम पक्ष की इस मांग को खारिज कर दिया है कि कोर्ट कमिश्नर को बदला नहीं जाएगा, जिस पर ये आरोप लगातार मुस्लिम पक्ष की ओर से लगाए जा रहे थे कि भेदभाव किया जा रहा है, पक्षपात रवैया है, इस तरीके के आरोप लगाए गए। वहीं अब कोर्ट ने साफ तौर पर इस मांग को खारिज कर दिया है कि कोर्ट कमिश्नर नहीं बदले जाएंगे, बजाय इसके 2 और कमिश्नर को नियुक्त कर दिया गया है सहयोग के लिए। तो कोशिश यही है कि ज्ञानवापी का सर्वे जरूरी है और ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे और वीडियोग्राफी होकर रहेगी और जो भी कानून का उल्लंघन करेगा, जो भी कानून को अपने हाथ में लेगा,
उस पर कार्रवाई होगी। ये साफ तौर पर कोर्ट की ओर से कहा गया है कि जो भी इस कार्रवाई का विरोध करेगा उस पर दरअसल एफआईआर दर्ज होगी और कानूनी कार्रवाई होकर रहेगी। तो फिलहाल उम्मीद है कि 17 मई को ज्ञानवापी मस्जिद मामले में वाराणसी कोर्ट बड़ा फैसला सुनाएगी। देखना ये होगा कि आखिर कोर्ट का फैसला क्या होगा। लेकिन फिलहाल वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद मामले में राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का भी दौर जारी है, जहां कहीं न कहीं तमाम जो पार्टियां हैं वो सियासत करती नजर आ रही हैं, चाहे फिर वो शिवसेना हो या फिर AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।